पैसा ना कौड़ी या बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। 1000 रुपए तो दे नहीं सके, उल्टा इन्होंने 2100 का और अनाउंस कर दिया। दिल्ली में तो पुजारी भी हैं भैया, दिल्ली में तो ग्रंथी भी हैं, ये इन्हें आज याद आ रहा है। जनता अब समझ रही है कि इनके पास पैसे नहीं और ये सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत दम हमसे बोला जा रहा है पूरी पार्टी की ओर से कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जनता जिता देगी। ऑफिस जा पाएंगे क्या? केस सारे हट जाएंगे क्या? साइन करने की अथॉरिटी अदालत दे देगी क्या? नहीं देगी तो ये मुख्यमंत्री फिर बनेंगे कैसे? तो सबसे बड़ा तीर तो यही है भाजपा के पास। आम आदमी पार्टी के पास न तीर है, न भाला है, न अस्त्र है, न शस्त्र है। ये वो पार्टी है, आपको पता है आरटीआई में खुलासा हुआ है 10 सालों में 400 सरकारी नौकरी दी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली का चुनाव बेहद नज़दीक है, कहें तो 1 महीने बहुत समय बचे हैं। अब ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है। अब इन बयानों में दाऊद का नाम आ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी जो हैं वो बीजेपी को दाऊद बता रही हैं। अब दिल्ली चुनाव में दाऊद का क्या काम है, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अफजल गुरु के सरपरस्ती में पलने वालों को तो सामने वाला दाऊद ही दिखेगा। अतीशी मार लेना, जिनके माता पिता अफजल गुरु के प्राण रक्षा के लिए अनशन पे बैठ गए थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, जिसके साथ ये भी शामिल थी, तो इनको तो ये तो उसी मानसिकता में पली बड़ी है ना। इनका नाम क्या है? मार लेना, मार्क्स और लेनिन, पूरा वामपंथ, पूरा आतंकवाद। तो जिनके नाम में आप देखो, आतिशी मार लेना और ये इस चुनाव में मार लेना हटा दी ना। क्यों हटाया इन्होंने? तो जिनकी परवरिश और सोच ही है जो राष्ट्र विरोधी रही है, जो समाज विरोधी रही है, तो ये तो इल्जाम लगाएंगे ही। और ये तो वो पार्टी है ना हमारे यहाँ, जो स्कूल में कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना, कि जो बच्चे पढ़ते रहते हैं ना, आकर के पीछे से चिकोटी काटेंगे और काट के भाग जाएंगे और सबको डिस्टर्ब करेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी और इनकी जो अभी पपेट वाली मुख्यमंत्री है अतीशी जी, ये वही काम कर रही है। आना है और चिकोटी काट देना है। अब जब इनको पता है कि कल मोदी जी दिल्ली की जनता के लिए नए सौगात लेकर के आएंगे, फ्लैट्स देंगे, जो योजनाओं पे इन लोगों ने अमल कर दिया है उसे हैंड ओवर करेंगे जनता को, तो इनको तो ध्यान भटकाना है। ये इसके अलावा और क्या राजनीति जानती है? आम आदमी पार्टी की तो राजनीति के मूल में ही यही है। अच्छा, एक बात बताइए कि दिल्ली के चुनाव इतने नज़दीक हैं, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा इतनी घबरा गई है कि ना ही अभी तक उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर पाए हैं और ना ही अभी तक घोषणा पत्र जारी किए हैं। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने बौनी बनती हुई दिख रही है? कौन बॉडी बनती दिख रही? क्या ऐसा होगा कि जो चुनाव के डेट्स आ जाएंगे और चुनाव होंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी वो कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। कैंडिडेट्स हमने तो कब का उतार दिया, जो शेर हैं वो पहले आते हैं ऐसे पीछे, और ये तो इतने घबराए हुए इसलिए अभी तक कैंडिडेट और अपने बाकी चुनावी प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं किया इन्होंने। ये कोई शेर नहीं है, इनके में सर फुटौल हो रहा था। हमको दो तो हमको दो, हम लड़ेंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो इन्होंने अपने पार्टी को शांत करने के लिए जो है वो टिकट की घोषणा कर दी। और टिकट की घोषणा कौन सी पार्टी कब करती है, ये हर पार्टी का इंटरनल मैटर है। ये तो है ना कि चुनाव से पहले सब तो घोषणा कर देंगे ना। इनका पूरा तो ध्यान इसी पे था कि बस बांट दो टिकट, जनता को क्या डिलीवर करना है, जनता के लिए हमने क्या किया। ये कौन सा काम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने ये काम किया? ये तो वो नहीं, ये तो बोल नहीं रहे, ये तो बस फ्री बीज का जो है ना वो झुनझुन्ना वो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इंटरनल मैटर है। और भाजपा अक्सर, और अभी पिछले 2-2.5 सालों में जितने भी विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं, आप देखो कि राजस्थान का भी जो चुनाव हुआ था, भाजपा ने अपनी लिस्ट बहुत बाद में जो है वो अपने पत्ते खोले थे। तो ये देख ले रहे हैं, ये तो राजनीति तो एक तरह की जंग है ना, जंग तो है ना, सत्ता
जनता की जंग है। तो ये देख ले रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स कितने दमखम वाले उतार रहे हैं, उसके काउंटर में भाजपा उतारेगी। और ये भाजपा की रणनीति देखने को मिली है हाल के कुछ समय में विधानसभाओं में कि ये लेट से ही कैंडिडेट्स की लिस्ट उतार रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी से डर गए। आम आदमी पार्टी अगर अपना मुख्य जो ओपोनेंट मानती है भाजपा को, तो सबसे पहले तो इसके राजनीति के पैटर्न को रीड करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि दिल्ली चुनाव हो रहे हैं, जो भी योजनाएं या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल जो अनाउंस करते हैं अपने स्टेज से, तो जिन योजनाओं के आधार पे वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, भाजपा के तर्कस में ऐसा कोई तीर है जो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की योजनाओं पे भारी पड़ जाए? क्योंकि अभी तक घोषणा पत्र आया नहीं है। आपको क्या लग रहा है, किन योजनाओं को रखना चाहिए कि अपने घोषणा पत्रों में? आम आदमी पार्टी के पास न तीर है, ना भाला है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है। ये वो पार्टी है, आपको पता है आरटीआई में खुलासा हुआ है, 10 सालों में 400 सरकारी नौकरी दी है दिल्ली सरकार ने। तो इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। नेता ही जेल में रहेंगे 2 साल 3 साल, तो यहाँ से नौकरी कहाँ मिलेगा? तो यही तो बात है ना। तो भाजपा तो यही सबसे बड़ा, जो आप पूछ रहे थे ना कि इनके तर्कस में कौन सा तीर है, सबसे बड़ा तीर तो भाजपा का यही है कि ये काम। और अभी अरविंद केजरीवाल जी बहुत दमखम से बोला जा रहा है पूरी पार्टी की ओर से कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जनता जिता देगी। ऑफिस जा पाएंगे क्या? केस सारे हट जाएंगे क्या? साइन करने की अथॉरिटी अदालत दे देगी क्या? नहीं देगी। तो ये मुख्यमंत्री फिर बनेंगे कैसे? तो सबसे बड़ा तीर तो यही है भाजपा के पास। और आपने योजनाओं की बात की, कल ही बहुत सारे फ्लैट्स लगभग 1600-1700 फैमिलीज के लिए जो पिछड़े तबके के हैं, जो कमजोर तबके के हैं, मोदी जी है वो फ्लैट की चाबी हैंडओवर कर रहे हैं लोगों को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है यहाँ पे, जिसका भी उद्घाटन है। और पॉल्यूशन को लेकर के भी बहुत सारी योजनाओं को जो है वो कल से लागू किया जा रहा है। और आवास योजना को लेकर के बहुत सारे नए अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं। तो भाजपा तो करके दिखा रही है, भाजपा अपने राज्यों में करके दिखा रही है, तभी तो बैक टू बैक चुना जा रहा है। आप गुजरात ले लो, आप मध्य प्रदेश ले लो, बैक टू बैक। अभी हरियाणा जिसको लेकर के इतना ज्यादा शोर मचा हुआ था, वो भी जीत करके आई। तो ये जनता को डिलीवर कर रही है और जनता को दिख रहा है कि हमारे लिए भाजपा गवर्नमेंट जो है वो अपनी योजनाओं को डिलीवर करके दिखा रही है, धरातल पे उतार के दिखा रही है। तो ये तो करेंगे ही करेंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतने ही बड़े तोप हैं अगर, तो हरियाणा में इनकी इतनी दुर्गति बार बार क्यों हो रही है? लोकसभा में, दिल्ली में इनकी दुर्गति इतनी कि एकदम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा पे आ गए, ये क्यों हो रहा है? जनता को मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत मूर्ख बना चुके, बहुत ज्यादा जो है वो ठग चुके जनता को। जनता आपकी नहीं ठगी जाने वाली है। लेकिन दिल्ली के कुछ लोग और जो नेता हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि जैसे गुजरात में भाजपा को हराना मुश्किल है, वैसे दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल को सत्ता से दूर कर देना या हटा देना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको कैसे लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी हार जाएगी यहाँ? आप ही ने अभी कहा कि 2 साल 3 साल जेल में रहेंगे तो काम क्या करेंगे? हाँ। दिल्ली का बजट जो कभी घाटे में नहीं रहा, वो घाटे में चल रहा है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों के नाम पर जो ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जीत करके आए, क्या उन पहाड़ों की लंबाई ऊंचाई जो है वो कम हुई है या वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है? सड़क, शीला दीक्षित जी का काम दिल्ली में बहुत बढ़िया था। वो सड़कें जो दिल्ली की जान हुआ करती थी, वो हर 2 कदम पे, तीसरे कदम में आपका पैर गड्ढे पे है। वो दिल्ली जो बहुत साफ सुथरी मानी जाती थी, जिस पे पूरे विश्व की नजर होती थी सड़कों पे और उसकी सफाई पे, वो आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। वो दिल्ली जिसकी राजनीति बदलने आए थे हमारे अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल का नाम लेकर के, वो लोकपाल कहाँ है? यमुना जी को साफ करने की बात कही थी, वो यमुना जी साफ कहाँ हुई हैं? तो ये जनता है, जनता समझ रही है। तो गुजरात आप
हर टर्म में देखेंगे भाजपा ने गुजरात को सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों लेवल पे बहुत ऊपर उठाया है। हर साल बढ़ोतरी हुई है, बजट उनका हर साल बढ़ा है, बिना फ्री बीज बांटे हुए 30% 40%। लेकिन जनता अब समझ रही है कि इनके पास पैसे नहीं और ये सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं। लोकसभा के समय दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि 1000 रुपया देंगे जेब में। तो वो हमारे यहाँ कहावत है कि पैसा ना कौड़ी या बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, 1000 रुपए तो दे नहीं सके, उल्टा इन्होंने 2100 का और अनाउंस कर दिया। पंजाब रीसेंट एग्जाम्पल, 1000 रुपए प्रॉमिस करके सत्ता में आए, वो नहीं दे पाए और उसके ऊपर से उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम 1100 देंगे। तो जनता समझ रही है और इस तरह की कोई भी बात या घटना गुजरात में नहीं हुई है। भाजपा जिस आधार पे देश में चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। जो हिंदुत्व प्रो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है या फिर इससे पहले उन्होंने किया है, अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी वही करने पे उतर गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चुनाव में दिल्ली में कड़ा टक्कर या फिर ऐसा अरविंद केजरीवाल के सामने हारना तो नहीं पड़ेगा। मैं उस योजना की बात कर रहा हूँ जिसमें वो मंदिर और उसके बाद जो है गुरुद्वारे में के संतों को जो है वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब प्रो हिंदुत्ववादी चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल का भी जो है वो जनता के सामने आ रहा है? जब तक अरविंद केजरीवाल सर पे जाली टोपी पहनते रहेंगे ना और हरा चादर लपेटते रहेंगे, तब तक जनता ना ये मूर्ख नहीं है। वो समझ रही है कि उनका जो कोर है वो उसका अलाइनमेंट कहाँ है। इनको सत्ता में आते ही वो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको पैसे देने की बात इनको बिल्कुल क्लिक की और इनको आज 2 टर्म पूरा फुल टर्म जीतने के बाद सत्ता पे काबिज होने के बाद इनको याद आ रहा है कि भैया दिल्ली में तो पुजारी भी हैं, भैया दिल्ली में तो ग्रंथी भी हैं, ये इन्हें आज याद आ रहा है। तो ये चुनावी अगर हिंदू नहीं कहा जाएगा, जैसे राहुल गांधी की चुनाव हुआ तो जनेऊ धारण कर ली और दत्तात्रेय गोत्र के जो है वो महापंडित बन गए और ऐसे जो है टोपी लगा ली जाली वाली और घूमे पड़े और इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं सरकारी भवनों में। तो ये वही राजनीति, ये भाजपा की राजनीति नहीं अपना रही है। आपको ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी के कांग्रेस वाली राजनीति अपना रही है, जो चुनावों के समय में चुनावी हिंदू बनते हैं। राहुल गांधी भी वही है, कांग्रेस भी वही करती है। और ये अरविंद केजरीवाल जिनकी अभी नानी रो रही थी, वो इनको सपने में आ रही थी राम मंदिर बन जाने के बाद, वो अरविंद केजरीवाल आज नानी जी को क्या जवाब देंगे? तो और अगर इनको देखिए, इन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं को ठगा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 17 महीनों से नहीं है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब इन्होंने पासा फेंका पुजारी और ग्रंथी। अब आप उसे लिख करके ले लीजिए। इस पे भी जब इनकी दाल नहीं गलेगी ना, तो चुनाव आते आते कहीं ये ना बोल दे कि भैया हम तो चर्च के पादरियों को भी देंगे, क्योंकि छूट तो वो उन्होंने कौन सा कुकर्म किया है कि उनको जो है वो नहीं दे रहे हैं, बाकी सबको दे दिए। बाकी सबको अगर ये दे रहे हैं तनख्वाह सारे धर्म गुरुओं को, तो चर्च में ईसाइयों ने क्या ऐसा गलत पाप कर दिया है?